हेलो, नमस्कार साथियों। केसाराम यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल साथियों हमने सामान्य हिंदी फर्स्ट ग्रेड की पहली क्लास है उसकी शुरुआत की थी। आज हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए शुरू करेंगे कि व्याकरण है। व्याकरण किसी भी भाषा की हो, चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी हो, उस भाषा की हमें वर्ण से लेकर के और उसके वाक्य तक की जो गठन की जो प्रक्रिया है वो हमें व्याकरण सिखाती है। वाक्य की हम कैसे संरचना करेंगे, किस नियम से हम उस वाक्य को बनाएंगे, कैसे उसका सार्थक उपयोग होगा, सार्थक अर्थ निकालेंगे उसका, वो सारी चीज़ें हमें व्याकरण सिखाती है। प्यारे साथियों, हिंदी भाषा और व्याकरण है, उसमें हम ये देखेंगे कि हिंदी भाषा की कई कुछ उपबोलियाँ हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं। जैसे अपने राजस्थान की कई बोलियाँ हैं जो राजस्थान में बोली जाती हैं। राजस्थानी में जैसे राजस्थान में मेवाती, इधर हम अलवर साइड जाएंगे, अलवर है, सवाई माधोपुर का कुछ क्षेत्र है, यहाँ मेवाती भाषा बोली जाती है। फिर हम इधर जयपुर साइड में आएंगे, दौसा है, लालसोट है, जयपुर है, यहाँ ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे मारवाड़ की तरफ, नागौर का कुछ क्षेत्र है, जोधपुर का कुछ क्षेत्र है, बीकानेर का कुछ क्षेत्र है। इधर आगे पाली का कुछ क्षेत्र है, वहाँ बाड़मेर साइड में है, मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। फिर थोड़ा दक्षिण राजस्थान की तरफ हम चलेंगे। दक्षिणी राजस्थान में हाड़ौती, जैसे कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है, ये हाड़ौती का क्षेत्र है, हाड़ौती भाषा बोली जाती है। डूंगरपुर साइड जाएंगे, उधर वागड़ी बोली जाती है, वागड़ी डूंगरपुर है, डूंगरपुर साइड में। मालव प्रदेश है, मालव प्रदेश मालवी बोली जाती है। इधर जयपुर से थोड़ा आगे टोंक, टोडा भीम टोंक है, भीलवाड़ा साइड में जाते हैं, मालवी बोली जाती है। फिर दक्षिणी राजस्थान की तरफ हम चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, कुंभलगढ़ है, इधर मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में ये सारी है हिंदी की भाषाएं। हिंदी है, उसका मुख्य रूप खड़ी बोली है। जैसे मैं राजस्थान की बात करूं, पश्चिमी राजस्थान में डिंगल बोली जाती है, पूर्वी राजस्थान में पिंगल बोली जाती है। इसी प्रकार से हम पूर्वांचल की तरफ जाएंगे, भारत में पूर्वांचल की तरफ है, उधर अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वांचल की साइड बोली जाने वाली हिंदी की ही उपबोलियां हैं। ब्रज भाषा है, बुंदेली है, बांगरू है, कन्नौजी है, खड़ी बोली है, ये पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी भारत में
पश्चिमी भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। कुछ पहाड़ी इलाके हैं जो हिमालय साइड में हैं, कुमायूनी, गढ़वाली, पश्चिमी पहाड़ी, ये पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाएं हैं प्यारे दोस्तों। इसके अलावा भोजपुरी, मगही, मैथिली ये बिहार में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। इनमें से हिंदी इन सब का एक स्टैंडर्ड रूप बन गया है। हमारी राजभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी है, वो काम में आने लग गई। अंग्रेज़ों के टाइम ऑफिस की जो भाषा थी वो अंग्रेजी थी। अंग्रेजी का स्थान धीरे धीरे हिंदी ले रही है। और इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भाषाएं हैं। उसको भारतीय संविधान में मान्यताएं भी मिल गई है, मान्यताएं मिल गई है। लेकिन ये जो हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं, इसमें हमारा हरियाणा आ जाता है, यूपी आ जाता है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आ जाता है, मध्य प्रदेश, बिहार, ये हिंदी भाषी प्रदेश हैं। इसके अलावा जो दक्षिण भारत है, वहाँ भी कुछ शहरों में है, वो अपने यहाँ से जो लोग चले गए वहाँ हिंदी भाषा है वो बोल रहे हैं। उन्होंने अपनी मातृभाषा को नहीं छोड़ा, हिंदी भाषा बोल रहे हैं। जैसे छोटे छोटे जो दूसरे देश हैं वहाँ भी हिंदी भाषा, क्योंकि वहाँ भी प्रवासी भारतीय है, वो बस गए जा जा करके, तो वो भी अपनी हिंदी भाषा है उसका वहाँ बोलने में उपयोग करते हैं, बोलते हैं उसको। तो साथियों, अब इसका बोलने का जो तरीका, हिंदी भाषा का लिखने का जो तरीका, उसमें हमें व्याकरण है वो कोई भी भाषा हो उसको शुद्ध बनाती है। व्याकरण के नियमों से अगर हम किसी भी भाषा को लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो वो एक शुद्ध भाषा बन जाती है। इस प्रकार से दूसरे देश जैसे मैंने मोरक्को है, मॉरिशस है, ट्रिनिडाड है, फिजी है, सूरीनाम आदि देशों में हिंदी भाषा है। वहाँ के लोग बोलते हैं, क्योंकि कई भारतीय लोग प्रवासी वहाँ जा कर के बस गए हैं और अपनी मातृभाषा को बोल रहे हैं। यानी हम मोटा मोटी हम बात करें तो हिंदी भाषा को बोलने वाले जो लोग हैं वो 70 से 80 लाख, यानी 7 से 8 मिलियन से भी ऊपर लोग हैं, वो आज हिंदी को अपनी भाषा के रूप में बोलते हैं। चाहे लोगों की संस्कृति अलग हो, धर्म अलग हो, राष्ट्र अलग हो, राजनीतिक दल अलग हो, कई प्रकार की जैसे भाषाएं बोल रहे हो, अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो पनप रही है, अलग अलग बोल रहे हैं। कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई कन्नड़ बोल रहा है, कोई अंग्रेजी बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई अरबी बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन सबकी राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी एक ही है। चाहे देश में कितनी विविधताएं हों, लेकिन हमारी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी है। आज देखो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा को पत्रकारिता में तरह तरह के जो अखबार निकल रहे हैं, मीडिया हिंदी भाषा में छप रही है। टेलीविजनों पर जो चल रहे हैं चैनल हिंदी भाषा का खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथियों, तो फिल्मों में, आकाशवाणी में, टेलीविज़न में हिंदी को एक स्टैंडर्ड रूप में काम में
ले रहे हैं, स्टैंडर्ड भाषा बना रहे हैं हिंदी को। अब क्या मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो आ गई भाषा की बात। अब इस भाषा में हमें व्याकरण पढ़नी है, जो हमारे काम की चीज है। व्याकरण में वर्ण विचार, ध्वनि, अक्षर, इन सारी चीजों से हम शुरुआत करते हैं। देवनागरी लिपि है, हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। क गड़ ए आ लिख करके हम उसकी पहचान कर सकते हैं, उसी का नाम देवनागरी लिपि है। मुंह से जो उच्चारित हमारे जो ध्वनियां निकलती है, जैसे मैंने ए आ ई क ख ग घड़ ये शुरुआत की, ये जो ध्वनि निकाली मुंह से, ये हमारी ध्वनियां है। मुंह से उच्चारित जो हम बाहर आवाज निकालते हैं वो हमारी ध्वनियां है। और ध्वनियों को जब हम लिखित रूप में लिखते हैं वो वर्ण बन जाता है प्यारे दोस्तों। मुंह से बोलते हैं वो ध्वनियां है, और उस ध्वनियों को जब हम उच्चारित करके किसी कॉपी में हम लिख लेते हैं, ऐसे अनार, आ से आम, कैसे कबूतर, जैसे चम्मच, ये सारा जो हम लिख लेते हैं वो हमारी वर्ण बन जाता है।